ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 फरवरी 2023। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1993। मुरली का सार: पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। प्रतिज्ञा लिए ना, प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है पवित्रता का व्रत। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। किसी भी प्रकार का अगर आपने दृढ़ संकल्प का व्रत ले लिया तो माना आपका परिवर्तन शुरू। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। कैसे ना, मैंने व्रत लिया हुआ है, माना मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, दृढ़ संकल्प किया हुआ है। एक है व्रत लेना, एक है व्रत रखता। व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। क्लियर? व्रत रखते हैं ना, व्रत लेना माना मैंने व्रत लिया है, मन में संकल्प किया है, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की। लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। दोनों का, चाहे व्रत रखा चाहे व्रत लिया, दोनों का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? वृत्ति को परिवर्तन करना है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही महान ब्राह्मण महान आत्मा बने। यही है ना, क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। ये व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। आपका ये फाउंडेशन पक्का, तो आप ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूढ़ियान करते, अपना सच्चा चाट देते हैं,
तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हैं लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो, अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हां है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिर शक्तियां कहां चली जाती? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? अगर ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति नहीं है और ब्राह्मण ही सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न नहीं है, तो बताओ फिर और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बी के फलानी, बी के फलाना कहते हो ना, पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है कि जितना होना चाहिए उतना है नहीं? ये जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, उसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, तो इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसीलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है? पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती।
तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। किस रूप की पवित्रता की जिसमें हलचल है उसको चेक कर। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है। योग की विधि के भी विधाता बन गए कि अगर आपको योग की कोई विधि बनानी हो वो बहुत सहज रीति से बना लोगे, उसके भी विधाता बन गए। धारणा के विषय पर वर्णन करने में तो बहुत होशियार है और सेवा में तो एक दो से आगे हैं। बाकी क्या बात है, माना ज्ञान में भी होशियार हो गए, योग की विधि सुनाने में भी विधाता बन गए, और धारणा के विषय में अगर बात हो जाए तो उसमें वर्णन करने में भी बहुत अच्छे होशियार हैं, और सेवा में तो सब एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। ऐसे तो बहुत ज्ञाता हो, ज्ञान तो बहुत अच्छे से सुना लोगे। अगर कोई कहे योग की विधि बनानी है, कोई ऐसी कमेंट्री उसको बहुत अच्छे से कमेंट्री भी दे दोगे कि ऐसे ऐसे तुम योग कर लो। और धारणा के विषय में तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और सेवा का तो बस पूछो ना। लेकिन फिर ये किस बात में कमी रह गई है जो संपूर्ण पवित्रता नहीं कर जाती है? स्व को खुद को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने, करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। समझ भी आ रहा है कि जो मैं व्यर्थ सोचता, देखता, बोलता, करता हूं ना, इससे ही मेरा सुख लूट रहा है। समझ भी सब आ रहा है, मालूम भी चल रहा है कि मेरे सुख के जाने का कारण मैं खुद ही हूं और कोई नहीं, क्योंकि मेरे अंदर व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने, करने पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। सब पता चल रहा है, समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना, करना, यही विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? सब पता चल रहा है कि व्यर्थ बहुत चल रहा है, मेरा व्यर्थ बहुत चल रहा है, मैं व्यर्थ बहुत देख रहा हूँ, व्यर्थ बहुत बोल रहा हूँ, व्यर्थ बहुत सोच रहा हूँ, व्यर्थ बहुत कर रहा हूँ, इसके साथ उसके साथ सब व्यर्थ चल रहा है। पता चल रहा है, मालूम है कि यहाँ पर ही मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। पता है शक्ति स्वरूप बनने में, माना सर्व शक्तियों के वो बनने में और बाप समान बनने में यही चीजें मेरे आगे विघ्न रूप बन रही हैं। फिर भी क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं का कोमा लगा देते हैं। ठीक है, हम समझते हैं का कोमा। वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा।
बताओ, ऐसे हम पवित्रता की मूर्त है, और ये कचरा देखो कहाँ जा रहा है। वाह, क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो? क्यों ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, क्यों की क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की समृद्धि हो, तब लगता है फुल स्टॉप। हम बाबा को कहते, बाबा मेरे में ना ये कमी है, ये मेरी कमजोरी, ये दूर कर दो, ये आप ले लो, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, बस हो गया खत्म, व्यर्थ शुरू। कहाँ लगा फुल स्टॉप? सब जगह तो क्वेश्चन मार्क ही चल रहा है। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की समृद्धि हो। यह समृद्धि फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है। तो इतना कचरा बुद्धि में चलने लग जाता है, सारे व्यक्ति आगे घूमने लगते हैं, सारी बातें याद आने लगती हैं, बार बार सामने आते हैं, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट होती रहती हैं। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है, लेकिन ध्यान नहीं है। अपनी कमजोरी पर तो ध्यान ही नहीं है, दूसरे की कमजोरी देखने में जो ज्यादा रुचि है। वो ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है। हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या आदान प्रदान कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रदान कर रहे हैं। फिर कहते हैं मेरी जैसी स्थिति पहले थी ना, अब नहीं है, पता नहीं क्या कर दिया, किसी ने जादू तो ना करा है। खुद की स्थिति बिगड़ी कहाँ से है? व्यक्तियों को देखकर, बातों को देखकर। ये है तुम्हारी माया जो तुम्हें अपने जाल में उलझाए हुए है। बार बार कहते हैं किसी ने कुछ नहीं किया, जो किया खुद किया। तुम्हारी खुशी किसी ने नहीं लूटी है, तुमने लुटवाई है, क्योंकि तुम्हें व्यक्तियों को देखने की तरफ, बातों की तरफ जाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो स्व की तरफ, बाप की तरफ इंटरेस्ट कम है, इसलिए बिंदु लगता ही नहीं। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। कि हम ये अपने आप से कह सकें तुझे व्यर्थ नहीं देखना है, न सोचना है, न बोलना है, न करना है। देखो कितना कंट्रोल है अपने ऊपर इसमें। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है ना, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, यह नहीं आता। कहते मैं गलत नहीं हूं, वो गलत है। अच्छा ठीक है,
आप गलत नहीं हो, पर खुशी तो उसकी नहीं जा रही, आपकी जा रही है, तो फिर गलत क्या है? आपका चिंतन इस समय गलत है। किसी ने आपके साथ क्या गलत किया क्या नहीं किया वो तो बात की बात है, पर अभी आपने अपने साथ बहुत बुरा किया है। क्या? आपका तो चला गया, आपका चिंतन खराब हो गया है, उसके अंदर ये व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना, करना, ये सब चलने के कारण आपकी पवित्रता खंडित हो रही है। तो ये सोच लेना कि मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं ये नहीं आता। रोंग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना, आगे बढ़ना पड़े। आध्यात्मिकता में बदलने को कहेंगे आगे बढ़ना है, उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। उल्टी चीजें बहुत जल्दी अडॉप्ट होती हैं, बहुत जल्दी। आप इतने वर्षों से अच्छा 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 करते जाएंगे, एक भी आपके अंदर उल्टा संकल्प आया, आप अपनी एक्टिविटी को यूं सेकंड में चेंज कर देंगे और आपकी स्थिति कुछ समय के बाद आपको दिखाई देगी कि बहुत गिर गई है, उठ नहीं पा रही है, क्योंकि आपने उल्टे रूप से खुद को बदला था। अब उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे नहीं, या कहते हो कभी तो बदलेंगे ही, ऐसे कहते हो? पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में तीनों बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं। एक, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। और तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। एक तो स्वयं को स्वयं की दुआ मिलती है, मानो खुशी होती है। दूसरा, बाबा के द्वारा दुआएं मिलती हैं। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ? क्या कहेंगे? पाना ना, पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा तीन बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। फिर बाबा दादियों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा
सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? फिर बाबा ने सभी से पूछा क्यों खुश होते हैं? दादियों को देख, फिर बाबा ने ऐसे सभी से पूछा, दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं। क्योंकि दादियाँ अपने वाइब्रेशन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा खुशी देते हैं, इसीलिए खुश होते हैं। इसीलिए खुश होते हो ना। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना। तो सबसे बाबा ने पूछा दादियों के लिए कि जब भी कोई श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो, सभी बाकी जो बैठे थे, तो आप खुशी अनुभव करते हो ना। फिर टीचर से पूछा, फिर बाबा ने टीचर्स की तरफ देखा, फॉलो भी करती हो ना। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हम जिन्स हैं ना। तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है व 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण है ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है। मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है गिफ्ट। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? तो टीचर्स बहादुर हो, घबराती हो? हाँ, कभी कभी घबराती हो। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था। अब डबल फॉरेनर्स भी सोचे कि इतना तो सोचा नहीं था कि ब्राह्मण बनने के बाद ऐसा होगा। माना उनकी तो बहुत फ्री लाइफ होती है ना, उनको ये समझ ही नहीं आता कि अरे इतना सोच समझ कर आए हो ना, कि या अभी सोचना पड़ रहा है। तो बाबा ने पूछा आप सब सोच समझ कर आए हो ना यहाँ, या भी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई कोई देखते हैं, इसीलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा? अच्छे हैं, या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत बहुत कमज़ोर है, बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया है, 21 देशों से माना लोग आए हैं। तो बाबा को बताया, बाबा कहते अच्छा है,
हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने। अगर फुल ही नहीं होगा तो बनने की मार्जिन ही नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। समझा? समझा? अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग, संगम युग। हर कदम में, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का जो युग है, जो समय है, वो है संगम युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? तो सभी ने कहा। फिर बाबा ने पूछा, अनगिनत हैं, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सत्युग में जमा नहीं होगा। कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। ये बहुत बड़ा राज है कि यहाँ आप जो कर रहे हो ना, वो सत्युग है। वहां पर जो आपको प्रारब्ध मिलने हैं, तो यहाँ है करने का समय और वहां है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? तो सभी ने कहा 84। तो कहते जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है तो भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितना भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहां भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है, कोई कमजोर तो नहीं है। फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो ये होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, आज का वरदान, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। आज का स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा
ऊंची स्थिति बना लो। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। माना पुरुषार्थ एक रस, ये नहीं कि आज तो बहुत खुशी में है कल ऐसे ही हो जाए। स्थिति बनानी है, एक रस स्थिति, एक रस पुरुषार्थ, हमेशा ऊंचा जाना है। ये नहीं कि कभी आपका मूड कैसा कभी आपका मूड कैसा, मूड बदली नहीं करना है, मूड को बाप समान बनाना है। आप अपने मूड के हिसाब से ही चलते रहोगे तो बाप समान नहीं बन सकते। तो एक रस पुरुषार्थ हो, उसके द्वारा ऊंची स्थिति बनती है। स्थिति बनती जाए तो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए आप उसे सहज पार कर लेते हैं। पर स्थिति हावी तभी होती है जब स्थिति अच्छी नहीं होती है। परिस्थिति ना आना ये कोई बात नहीं है कि परिस्थिति आ ही नहीं रही है। परिस्थितियां तो आती हैं, यही जीवन का रूप है। हर रोज एक जैसा नहीं होता, ठंडी गर्मी सब कुछ चलता है, सब कुछ, सारी ऋतुएं आती है, मौसम भी बदली जैसे होता है ना, ऐसे परिस्थितियां भी बदलती है, सिचुएशन बदलती है, प्रकृति बदलती है, हर कोई चीज बदलती है। तो आपकी भी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द भले परिस्थिति कैसे ऊपर नीचे होती रहे, आपको तो उसे क्रॉस करना है। वो पहाड़ जैसी हो, आप उसे रूई समान देखे, अरे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये स्थिति से होता है। तो स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए, लेकिन ये होगा तब जब पुरुषार्थ होगा एक रस। तो एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। तीसरा रविवार सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। तो ये आज अभ्यास करना है। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। ओम शांति।